हेलो एवरीवन। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी का इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय इस चैनल को देने के लिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए देरी ना करते हुए, आपका टाइम जो है उसकी वैल्यू करते हुए चलते हैं आज के कोटेशन पर। आज का कोटेशन है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नाइस पीपल, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। मुझे पहले ये कोटेशन समझ में नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मतलब क्यों, अगर हमें मतलब मेरा भी पहला ऐसे परसेप्शन माइंडसेट होता था कि कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो फिर एक मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे समझाया, अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आता तो आप खुद वैसे बनिए ना, कि आप भी पसंद खुद को, पहले खुद को तो पसंद कीजिए। मतलब बी वन का मतलब है, अगर आपके साथ आपको लगता है कि आपके साथ लोग अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे बनिए। बी वन मतलब आप खुद बनिए अच्छे। पहले तो मैं इस कोटेशन का मतलब बता दूं कि वर्ल्ड में बहुत मतलब इस पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, इस पूरी दुनिया में फुल है, अच्छे पीपल से भरा हुआ है। अगर आप फाइंड नहीं कर सकते, मतलब आप ढूंढ नहीं सकते, तो आप खुद बनिए बी वन। ठीक है, खुद बने। वो एक आप खुद बने। अगर आप एक को भी नहीं बता सकते कि ये अच्छा है, देखिए इस पूरे जो हमारा संसार है, हमारा यूनिवर्स है, सब में हमारे जो एज ए ह्यूमन हम देखते हैं, क्योंकि जो उसकी गॉड की बनाई हुई चीज़ है ना, एज ह्यूमन भी इसमें इंक्लूड है। वो यूनिवर्स है, नेचर है, पीपल हैं, ठीक है। उसमें कहीं भी कोई भी आप मीन में कहते हैं ना, एक नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल सकते, एक माइनस पॉइंट नहीं निकाल सकते, एक कमी नहीं निकाल सकते। सिमिलरली ह्यूमंस के अंदर भी हम कमी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी रचना है, उस परमात्मा की, जिसको भी आप मानते हैं, उस एनर्जी की हम रचना है। और आप अगर डीप लेवल में स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़िए, हॉली बुक्स पढ़िए, और आप आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। और हर तरह की रिलीजियस बुक में एक ही बात लिखी हुई है, वो आपके समझ के ऊपर है कि आप कितना उससे कनेक्ट कर पाते हैं, कितना अपने आप को डीप डाउन कर पाते हैं उस बुक के अंदर, कितना अपने आप का उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है। और ग्रंथों को पढ़ने का एक वो है कि आप खुले दिमाग से पढ़ें उसे, ना कि किसी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जानने के लिए। आप उसे जो बताया जा रहा है उसे लें, ना कि अपना परसेप्शन उसमें जोड़ें। इट मीन्स कभी किसी भी ग्रंथ को अपने समझ पे नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि और ये भी बात है कि देखिए, हम उस लेवल पर नहीं कह सकते जिस लेवल पर उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त करके या वो ज्ञान प्राप्त करके वो चीज़ लिखी है हमारे सामने। तो उसी जोन में, उस लेवल को हमें कैच करना पड़ता है। ठीक है। अपनी प्री कंसीव नोशन को हटाकर हमें वो चीज़ कैच करनी पड़ती है। खैर, तो उस इसमें ये था कि जब मुझे बताया गया, कि मैंने कहा कि मेरे साथ मतलब हम लोग होते हैं, मतलब ऐसे ही हम लोग जर्नली कॉमन सी चीज़ है, विच इज़ वेरी कॉमन, जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारा वो अच्छा नहीं है। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड हैं, तो वो मुझे कहते थे कि कुछ अच्छा नहीं है तो ऐसे खुद बनो ना, बी वन। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करता है तो बी वन, तुम खुद करो, बनो ऐसे कि तुम खुद सॉर्ट आउट कर पाओ। मतलब इन द सेंस उनका मतलब क्या था, मतलब मैं अब समझ पाई कि तुम लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो, मतलब एक्सपेक्टेशन लोगों से मत रखो, खुद बन के देखो। सबसे पहले खुद को जानना, खुद के साथ रहना, खुद के साथ टिके रहना और टिकना और अपने आप को समझना। पहले खुद वो बनो, फिर बाहर के लोग आपको आपको लगेगा कि हाँ, कि आप कुछ ने आपने कुछ करा है। मतलब जैसे कि इन द सेंस सिंपल वे में मैं बताऊँ, जैसे हम लोग नाइस पीपल कहते हैं कि हाँ नाइस है, नाइस है, लेकिन जिसके रिलेशन ही अच्छे नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि हाँ पे इस वर्ल्ड में फुल ऑफ नाइस पीपल हैं, कैसे कह सकता है वो। तो इसके लिए कहा गया कि आप पहले खुद तो नाइस बनो। आप पहले खुद तो देखो कि हाँ, कि आपकी अंदर की दृष्टि, आप खुद क्या देख रहे हो अंदर, आप लोगों में क्या ढूंढ रहे हो। आप बुराई ढूंढ रहे होगे तो बुराई दिखेगी ना।
कोई आपकी हेल्प नहीं करता तो पहले आप खुद अपनी हेल्प करो ना। मतलब आप पहले खुद इस लायक बन जाओ कि आप किसी की हेल्प कर सको या फिर अपनी हेल्प कर सको, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, लोग किसी की हेल्प करते हैं, लोग हेल्पफुल होते हैं। आप अच्छे बनो तभी तो आपको पता चलेगा कि लोग अच्छे होते हैं, एक्चुअल में दुनिया अच्छी है। पहले आप खुद अच्छे नहीं हो, यानी कि पहले खुद आप वो नहीं हो जो होना चाहिए, ठीक है? और फिर बाहर आप ढूंढ रहे हो उस चीज़ को तो वो मिलेगी नहीं। अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है और आप बाहर ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी? वो नहीं मिलेगी नहीं ना। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने अपने अंदर जो क्रिएट कर लिया वही हमें बाहर रिफ्लेक्ट होके दिखता है। ये बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि जो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं, पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी हो, बुराई हो, जेलेसी हो, कुछ भी हो, वही हमें बाहर दिखता है। हमें लगता है लोग ऐसे हैं, मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, तो डेफ़िनेटली हम मतलब मान रहे हैं ना, हमने खुद को ये मनवा लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो डेफ़िनेटली हमने जो एक्सेप्ट कर लिया वो हमें बाहर रिफ्लेक्ट होता है। मतलब हमें दिख जाता है, हाँ, लोग मतलबी हैं, लोग स्वार्थी हैं। वैसे स्वार्थी होना, मतलबी होना गलत नहीं है, इसको भी आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं अगर आपका माइंडसेट उस तरह से चलता है तो। बाकी हर तरह की चीज़ें हैं, और जैसे मैंने कहा था कि इस प्रकृति की बनाए हुए, इस नेचर के बनाए हुए हम लोग हैं, उस एनर्जी के बनाए हुए हम लोग हैं, तो सब कुछ हम इसमें परफेक्ट है। वो प्रॉन्स एंड कॉन्स वो किस लेवल पे आते हैं? हमारी बुद्धि के लेवल पे जुड़ जाते हैं, हमारे इस बॉडी के लेवल पे जुड़ जाते हैं। जब हम इस बॉडी को देखते हैं तो इसमें देखिए अच्छाई भी है, बुराई भी है। क्यों? क्योंकि माइंड है, उसमें प्लस भी है, माइनस भी है। उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, वो बैलेंस क्रिएट करके चलता है। अगर उसमें माइनस ना हो ना तो प्लस प्लस नहीं चल सकता। माइनस होने के भी अपने एक क्वालिटी है, उसका भी एक नेचर है, उसका भी एक रोल है हमारी लाइफ में। अगर वो ना होना तो हम ईगो में आ जाते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम अहम में घुस जाते हैं और फिर हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम, सिचुएशन, अपोजिट चीज़ें भी हमारी लाइफ में उतनी ही ज़रूरी हैं ताकि हम अपने रियल पोटेंशियल को जान सकें, हम अपने अहम को, ईगो को मार सकें, इसलिए ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर एक्सेस में हमने वो कर लिया ग्रैब नेगेटिव चीज़ों को, तो फिर हमारे माइंड के लेवल पर वो इनबैलेंस क्रिएट करती है, जिससे हमें परेशानी होती है, ठीक है? और आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत निश्चिंत रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एक माइंड का ये जोन है, उसका काम है ये क्रिएट करना, और हमें किसको वैल्यू देनी है, ये हमारी चॉइस है, ठीक है? तो नेगेटिविटी उतनी ही हेल्पफुल होती है हमारे लिए जितनी पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि उसके बिना हमारी ईगो को बूस्टअप नहीं मिलता है। अगर हमें नेगेटिविटी ना हो तो हमारी ईगो बूस्ट नहीं हो पाती है। मतलब अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो और ज़्यादा ईगो, बस हम समझें कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, तो वो ईगो बूस्ट हो गई हमारी, ठीक है? ऐसा नहीं है। जो हमारे अंदर है, जो जिससे हम जिंदा रहते हैं और उससे निकलने के बाद हमारी बॉडी सड़ने गलने लग जाती है, अगर वो हमारे अंदर है तो वो सबके अंदर है, और इवन वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। खैर, ये बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी हो गई, और इसको बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर रखा है। यूट्यूब पे भी देख लीजिए, बुक्स में भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ना समझना वो आपका वे है, ठीक है? मेरा कोई वो नहीं है। मेरा जितना हो सके, मैंने ये ठाना था कि मैं अपनी नॉलेज जितनी मेरी है मैं उतनी शेयर करूं, और जितनी मेरे को समझ है उतना मैं अपना ज्ञान जो है इस पे अपने वे से अपना रख सकूं, ठीक है? आप रेजोनेट कर पाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। नहीं कर पाते तो आपका अपना परसेप्शन भी वैल्यूएबल हो सकता है, ठीक है? आप लिख सकते हैं अपना परसेप्शन भी कमेंट सेक्शन का यूज़ करके। तो चलिए आते हैं अपने कोटेशन पर। तो जब मुझे बताया गया था, जब आपको कुछ भी संसार में, दुनिया में ना अच्छा लगे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दुनिया की कहानी, किसी की कहानी, आपको दुनिया में किसी की भी कहानी पसंद नहीं आती है, ठीक है, सपोज़ कीजिए, तो आप अपनी कहानी खुद लिखिए। कम से कम आप सबको अपने आप, मतलब सब अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, तो अपनी कहानी तो सबको ही पसंद होगी ना। कौन है ऐसा जो अपने आप से नफरत करता है? कोई भी नहीं। सब अपने अपने आप से प्यार करते हैं। उनका वे अलग अलग होता है उस प्यार को अपने आप को प्यार, मतलब अपने आप का प्यार जताने का, अपने आप को प्यार महसूस करने का, सबका वे अलग होता है। देखिए, सबको ऐसा लगता है कि हमारा भला हो जाए, हम उन्नति करें, हम आगे जाएं, ठीक है? तो बी वन।
अगर आपको कोई हेल्प नहीं करता तो आप बनिए, आपसे कोई प्यार से नहीं बोलता तो आप बी वन, आप खुद से प्यार से बात कीजिए, आप खुद लोगों से प्यार से, मतलब खुद कोशिश कीजिए, पहले खुद ऐसे बनिए, मतलब इन द सेंस आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप अच्छा करना शुरू कीजिए। आप किसी का वेट मत कीजिए कि पहले हमारे साथ ऐसा हो फिर हम करेंगे, ठीक है। तो बी वन का मतलब यही होता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग आपको समझ नहीं रहे, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, लोग आपको समझना नहीं चाहते, लोग आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, या फिर तो आप वो बनिए, आप बनिए फिर वो। अगर लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते तो आप अपने साथ रहना सीखिए, अपने साथ रहेंगे, लोगों के साथ अच्छे से रहना सीखेंगे। कोई आपसे ढंग से बात नहीं करता, आप लोगों के साथ बात अच्छा करना सीखिए। जो बोलता है जिससे भी जितनी भी बात होती हैं अच्छा बोलिए, नहीं तो अपने आप से तो अच्छा ही बोलिए। बाहर वालों से ज़्यादा अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप की ज़्यादा सुनेंगे, अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, अपनी इंटरनल रियलिटी को ज़्यादा मानेंगे, अपने आप को ज़्यादा तराशेंगे, अपने आप को ज़्यादा परखेंगे, तो आप वैसे बन पाएंगे, ठीक है। बाहर आप चीज़ों को ढूंढने चलेंगे कि पहले मेरे साथ अच्छा बिहेव हो जाए, पहले मेरे साथ लोग खुश हो जाए, पहले मुझे सम्मान मिल जाए, पहले मुझे मेरे अच्छे दोस्त बन जाए, या मुझे सीख करने पड़े लोगों की अट्रैक्शन, लोगों का वैलिडेशन मुझे मिल जाए, लोगों का ये मिल जाए, वो मिल जाए, मतलब जो भी है आपको इंपॉर्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो पहले आप अपनी वैल्यू कीजिए, बी वन। पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, बी वन। पहले आप अपने आप खुश रहिए, अपने आप से खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, बी वन। पहले आप खुद सकारात्मक सोचिए, बी वन। पहले आप खुद शांत रहिए, बी वन। पहले आप खुद सुनना सीखिए, बी वन। पहले आप खुद समझना सीखिए खुद को, बी वन, ठीक है। पहले आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए, बी वन। पहले आप खुद से लव करना सीखिए, बी वन, ठीक है। सो पहले खुद बनिए, बाहर नहीं। पहले खुद, बाहर से लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, पहले खुद अपने आप को समझना जानना शुरू कीजिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। और बी वन, खुद बनिए। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मेरे साथ ही होना चाहिए, तो बी वन। अगर कोई आपको नहीं दिखता कि अच्छा है, कोई नहीं दिखता है, तो खुद अच्छे बनिए, बी वन, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।